हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक। वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट कैसा रहेगा 2024 में। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है और नया साल आपकी क्या क्या प्लानिंग लेके आएगा, क्या क्या आपके एम लेके आएगा, वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो कई सारे मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं जो कि होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, और मेरे वीडियोस देख के उन्हें लगता है कि होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए। कई तरह के मुझ पे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने 12th कर लिया है या मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं होटल इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हूँ, क्या करूँ? आज का वीडियो नए होटलियर के लिए होने वाला है, नए लोगों के लिए होने वाला है जो होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं 2024 में होटल मैनेजमेंट करने की, तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि होटल मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपको क्या क्या सिखाया जाता है, कितना ज़रूरी है और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं कई सारे वीडियो, इन्फॉर्मेशन या रेसिपी आपके लिए लाता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपनी आईटी की जर्नी का वीडियो बनाया था, होप आप लोगों ने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए और पक्का देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरी जर्नी किस तरह से रही आईटी की। एक किस्सा मैंने उसमें शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। मैंने अपना जो होटल इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है, वो ज्वाइन किया था 2007 के आसपास। 2006 या 7 में किया था मैंने डिप्लोमा किया। मैं बता दूं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने डिग्री किया है, कहाँ से किया है, डिप्लोमा किया है, कहाँ से किया? तो मैं बता दूं, मैंने डिप्लोमा किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का। तो जो लोग ये बोलते हैं कि डिग्री करके ही जॉब मिलती है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप डिग्री करो, चाहे डिप्लोमा करो, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आपका लक साथ देगा, आपके पास रेफरेंस है, तो आप इजीली सक्सेस हो सकते हो। डिप्लोमा और डिग्री में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहे। पुराना वीडियो है, आप देखना चाहे तो ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो जब आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कई तरह की थ्योरी और कई तरह के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। उन थ्योरी में आपके कई सारे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें से मेन्यू प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, फूड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताया जाता है कि आप किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक दिन एक अच्छे शेफ बन जाते हो, हेड शेफ बन जाते हो, आप किस तरह से क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा आपको गेस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है, अगर गेस्ट आपसे बात करना चाहता है, तो आप किस तरह से कंप्लेंट को हैंडल करोगे। कोई भी अगर आपके पास किचन में प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरह से उस सिचुएशन से निपटोगे, किस तरह से उस सिचुएशन से आप बाहर आओगे। तो ये सारी चीज़ आपको बताई जाती है, और इसके साथ साथ आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि आपको वेस्टेज से कैसे बचना है, क्योंकि किचन में कितना वेस्टेज होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कई तरह से हमारे पास वेस्टेजेस होती है, बट कई तरह के तरीके होते हैं जिससे आप सस्टेनेबिलिटी को बरकरार कर सकते हो। तो हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। आप लोकली फूड बाय करिए, आप बाहर से इंपोर्ट मत करिए, आप लोकल में जो आपको मिल रहा है आप उसको ट्राई करिए, उसको यूज़ करिए। इस तरह से आप सस्टेनेबिलिटी को बना सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी पूरी दुनिया में जो इन्वायरमेंट है, वो सस्टेनेबिलिटी की वजह से, ना करने की वजह से, ये बद से बदतर होता जा रहा है। तो इस पे भी शायद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सस्टेनेबिलिटी पे। फिलहाल के लिए ये सारे टॉपिक हैं, ये कई तरह के टॉपिक हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट करने के साथ साथ बताए जाते हैं। जब आपकी थ्योरी हो रही होती है, पढ़ाई हो रही होती है, तो आपको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको हर तरह के स्किल्स और नॉलेज दिए जाते हैं, जो कि आपके होटल इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। तो हर तरह की स्किल्स आपको दिए जाते हैं, हर तरह की नॉलेज आपको दी जाती है, जिससे कि आप सक्सेस गेन कर सके। होटल मैनेजमेंट करने के साथ साथ आपके कई सेमेस्टर्स होते हैं, या अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके कई तरह के टेस्ट होते हैं, 2-2 महीने में, 3-3 महीने में, और उनमें कई तरह के टॉपिक को कवर किया जाता है। जिनमें से कई टॉपिक है, होटल ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है, गेस्ट सर्विसेज के बारे में, F&B मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग एंड फाइनेंस हो गया, या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया। इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। F&B सर्विस हो गया, वेटर की आपको नॉलेज दी जाती है, हाउसकीपिंग की नॉलेज दी जाती है, और कई तरह की थ्योरी नॉलेज आपको दी जाती है। साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी चल रहे होते हैं।
सर्विस किस तरह से की जाती है, वेटर की जो बेसिक नॉलेज है, या किचन में एक शेफ़ की जो बेसिक नॉलेज है, कटिंग हो गया, चॉपिंग किसे बोलते हैं, कितने तरह के चॉपिंग होते हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल में बताया जाता है। डे टू डे लाइफ एक होटल ऑपरेशन किस तरह की होती है वो आपको होटल मैनेजमेंट में बताया जाता है, चाहे वो होटल में हो चाहे रिजॉर्ट में हो। हर दिन एक ऑपरेशन किस तरह से निकाला जाता है वो आपको बताया जाता है होटल मैनेजमेंट करते हुए। जैसे कि मैंने बोला, कई तरह की स्किल्स आपको दिए जाते हैं, कई तरह की नॉलेज आपको दिए जाते हैं। अगर स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में आपके कस्टमर सर्विस आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, किस तरह से आप कम्युनिकेट करोगे, चाहे अपने कलीग के साथ, अपनी टीम के साथ या अपने गेस्ट के साथ। उसके साथ साथ आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। जब आप एक हेड बन जाते हो, आपके पास एक टीम वर्क स्किल होनी चाहिए। तो आप किस तरह से अपनी टीम को अपने साथ लेके चलोगे, किस किस तरह से आप लीडरशिप जो स्किल्स है, किस तरह से लीड करोगे अपने पूरी टीम को। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपकी जितनी भी टीम होती है, 5 लोग की, 10 लोग की, उनको किस तरह से आप लीड करोगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर पार्टी है, 400 बंदों की, 500 बंदों की पार्टी है, तो आप किस तरह से ब्रीफिंग लोगे, किस तरह से ब्रीफ करोगे अपने जो अपने टीम है उनको किस तरह से ब्रीफ करोगे। कईयों को नॉलेज नहीं होती है, कई ट्रेनी आपके अंडर में होते हैं, कई कॉमीज आपके अंडर में होते हैं, तो आप उनको किस तरह से नॉलेज दोगे, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दोगे। तो ये सारी लीडरशिप और टीम वर्क में आपके स्किल्स आ जाती है। और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट या अटेंशन टू डिटेल, जो आपकी डिश बन के गेस्ट के पास जा रही है उसकी डिटेल पे अटेंशन किस तरह से देना है, या कोई भी अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो उसको किस तरह से आपने उसकी डिटेल पे अटेंशन करना है। हर तरह की चीज़ें आपको बताई जाती है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला आपको, टाइम का पंक्चुअल आपको होना चाहिए। चाहे आप ड्यूटी में आ रहे हो, चाहे आपकी पार्टी है तो वो ठीक टाइम पे शुरू होनी चाहिए, चाहे आपका आ ला कार्ट ऑर्डर निकल रहा है वो आपके करेक्ट टाइम में निकलना चाहिए। टाइम कितना ज़रूरी है उसके बारे में आपको सारी स्किल्स दी जाती है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो मैंने आपको मेंशन करी है। अगर आप अपना डिप्लोमा अच्छे से निकाल लेते हो, अपनी डिग्री अच्छे से निकाल लेते हो, अपने सेमेस्टर अच्छे अच्छे नंबर ला के आप इंटरव्यू दे देते हो, तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आपकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, आप किस किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो या किस किस पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो। तो उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप चाहे तो होटल मैनेजर बन सकते हो, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हो, F&B मैनेजर बन सकते हो, इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, रेवेन्यू मैनेजर बन सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो। और भी कई सारी पोस्ट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो और वहां तक पहुंच सकते हो। और हाँ, एक एग्जीक्यूटिव शेफ भी आप ज़रूर बन सकते हो। तो डिपेंड करता है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मैं शेफ़ बन गया हूँ तो मुझे खाना बनाना पहले से पसंद नहीं था, मगर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना बनाना पहले से पसंद होता है, उसके बाद वो होटल मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो इंटरेस्ट है आप उसी में निकलोगे। आप एक बार अपना होटल मैनेजमेंट कर लोगे, चाहे डिप्लोमा है चाहे डिग्री है, उसके बाद आपको अच्छे से पता चलता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। इंटर्न की बात करूँ, इंटर्नशिप के लिए मैं बताऊँ आपको, तो कई सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरी इंटर्नशिप इस होटल से है, सर मेरी इंटर्नशिप इस होटल में करा दो। तो मैं आपको बता दूँ, इंटर्नशिप जो कि डिग्री वालों को इंटर्नशिप करने को मिलती है, उनको अच्छी खासी प्लेसमेंट दी जाती है अब्रॉड में, या अगर इंडिया में भी दी जाती है तो उन्हें 5 स्टार में भेजा जाता है। तो इंटर्नशिप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है प्लेसमेंट के लिए। ये इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको भेजा जाता है, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल है वो और स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिकल स्किल किसी भी फील्ड में हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है जिसमें आपको भेजा जा रहा है या जिसमें आप जाना चाहते हो। तो जिसमें आप इंटर्नशिप करते हो उसमें आपके प्रैक्टिकल को अच्छा किया जाता है और बेटर या इम्प्रूव किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कई लोग की इंटर्नशिप होती है, कई लोग अब्रॉड आते हैं, इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप करते करते उन्हें जॉब ऑफर हो जाती है। तो अगर आप इंटर्न में हो, अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप पूरी कोशिश करो कि अपने रेफरेंस वहाँ पे बना सको। जितने भी शेफ़ हैं, जितने भी आपके आसपास लोग हैं, उन सब के आप कांटेक्ट ले लो, जो कि आपके फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगे। कई लोग डिग्री करते हैं बट उनके पास जॉब नहीं होती है, तो वो ये गलती कर लेते हैं कि वो जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब अपना डिग्री अगर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो जान पहचान नहीं बनाते हैं। वो मस्ती में या टाइम पास में अपना पूरा 1 साल, 2 साल या 3 साल निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर वो घर में बैठ के ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो ये गलती मत करिएगा। अगर आप इंटर्नशिप करने वाले हैं या करेंगे या कर रहे हैं, तो जितनी जान पहचान हो सके उतनी बनाइए। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बोला है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसे मैंने बोला है, तो मैं आज
दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्न में हैं या अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो जितनी जान पहचान हो सके, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज आप किसी के साथ जान पहचान बनाओगे तो वो 5 साल के बाद वो इंसान आपको दोबारा मिल सकता है। वो इंसान दोबारा आपको सेम होटल या किसी दूसरे होटल में मिल सकता है। तो ये होटल इंडस्ट्री है, ये गोल है। जितना हो सके जान पहचान बनाओ और उसे यूज़ करने की पूरी कोशिश करो। सो गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर इन बातों पे ध्यान देना, और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछे या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, जो कि है देसी ब्लॉगर। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस ला सकूं और आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर भी दे सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।